सो द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के मेन कॉजेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहला कॉज है आपके इम्यून सिस्टम का वीकन होना। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा कि जो एलर्जेंस है वो बहुत जल्दी आपको इफेक्ट करेंगे। सी हमारी बॉडी में इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी एलर्जेंस हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं तो एक डिफेंस मैकेनिज्म उसके अगेंस्ट एक्ट करता है एंड इट विल हेल्प टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी। लेकिन जब ये डिफेंस मैकेनिज्म वीकन हो जाता है तो आपको जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जो एजेंट्स जो आपको हार्म नहीं करते हैं उनसे भी होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलन से, डस्ट पार्टिकल से, परफ्यूम से, किचन में अगर आपके घर पे तड़का लग रहा है उससे, या फिर आपको स्मोक से, बदलते सीजन से, बदलते एनवायरमेंट से, या फिर बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे कि ग्लूटन, लैक्टोजन, इन सब से आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। मोर ओवर जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो बहुत ही कॉमन है इन केस ऑफ अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है। जो लोग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन फेस करते हैं उनकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिन्स भरने लग जाती हैं जिसके कारण उसका कफ दोष बढ़ जाता है और उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है उन केसेस में भी आपको एलर्जिक रिएक्शन होने चांसेस बहुत ज्यादा है। द लास्ट वन इज जेनेटिकल। अगर आपके जेनेटिकल कॉजेज हैं, लाइक अगर आपके फादर को, आपके मदर को या आपके एंसेस्टर्स में एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो उन केसेस में भी एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस, या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप बहुत देर तक कोई भी एंटी एलर्जिक या हिस्टामिन्स लेते हैं जिसकी वजह से आपको एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस या फिर लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये सब चला जाता है, तो ये सारे कॉजेज आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कर सकते हैं। अगर एस्थमा, ब्रोंकाइटिस को हमें डायग्नोस करना है एज पर द आयुर्वेदा, सबसे पहले मैं प्रकृति और उसके दोषास का करती हूँ। जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें कफ दोष प्रोमिनेंट होता है, एज वेल एज उनके जो अदर दोष होते हैं वाता एंड पित्ता वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन केस जैसे कि अगर आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उन केसेस में आपका कफ बड़ा होगा, साथ ही साथ आपको सिम्टम्स जैसे कि रनिंग नोज, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, रेडनेस होना, आंखों में इचिंग होना, ब्रीदिंग इशू होना, कंजेशन होना, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। साथ ही साथ उनका कहीं ना कहीं गट हेल्थ में भी इश्यूज होंगे जैसे कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, और ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनको जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं या फिर एस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इजीली होती है। अगर मैं बात करूं रिपोर्ट्स की तो उनमें मैं एक टेस्ट कॉमनली बताती हूँ, IgE लेवल। अगर आपका IgE लेवल नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है तो उन केसेस में एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर आपकी CBC रिपोर्ट में आपका इसेनोफिल काउंट ज्यादा है उन केसेस में भी एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सारी चीजें हम डायग्नोस में हेल्प करते हैं। मोर ओवर आपकी नाड़ी परीक्षण, अगर आपकी नाड़ी दोष में कफ दोष प्रकोपित है या फिर आपकी नाड़ी दोष में कफ ज्यादा प्रोमिनेंट है उन केसेस में आपको अपर हेड एरिया में आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर आपको ब्रोंकाइटिस, एस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Most of the Indian cities are asthma. If you already have a problem, a city is not the place for you. It's time at least to move to the countryside. मूव आउट ऑफ द सिटी इज वेरी अनरियलिस्टिक एट दिस टाइम बिकॉज सब वर्किंग है, सबको एक एनवायरनमेंट, एक वर्क एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन जहाँ पे उसका जन्म हुआ है या फिर वो लिविंग है राजस्थान एरिया का और उसको वर्क प्रोफाइल के चलते, या फिर कोई भी बिजनेसमैन है उसको वर्क प्रोफाइल के चलते कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, लाइक इन बेंगलोर, केरला साइड, उन केसेस में क्या होता है कि उनको एलर्जिक रिएक्शन जल्दी होते हैं बिकॉज जो राजस्थान का टेम्परेचर है वो बहुत ही हीटिंग टेम्परेचर है, बहुत ही वार्म टेम्परेचर है, एज वेल एज जो आपकी बेंगलोर साइड का टेम्परेचर है वो बहुत ही मॉइस्चर से भरा है। इन केसेस में आपको कंजेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स एज वेल एज स्नीजिंग, कफिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन केसेस में मैं बस यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक आयुर्वेदा सोल्यूशन लें। फॉर एग्जांपल आप लाइफ अवेदा का एलर्जी GI कैप्सूल यूज कर सकते हैं। जब भी आप कहीं से मूव करना है या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 2 कैप्सूल डेली के फॉर 1 वीक, फॉर 10 डेज आप लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको दूसरा एनवायरनमेंट के चलते कोई भी चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगी। For many people we have seen 100% of their asthma is only in their dairy product consumption. They take away dairy, asthma is gone. Yes, of course, milk और मिल्क प्रोडक्ट्स के कारण एस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कफ प्रधान प्रकृति के हैं। इनमें क्या होता है कि कफ दोष ज्यादा है। मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट जिसमें कफ दोष बहुत ज्यादा होता है और हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो भी हैं वो कफ दोष प्रोमिनेंट ही होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल कफ दोष रहे, बैलेंस में रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन अगर ये चीज ज्यादा बढ़ जाए तो ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्ट करता है, जिसके चलते जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता
जाता है और आपको एलर्जेंस या फिर बाहर के एजेंट्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और आपका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही वीकन होने शुरू हो जाता है। इस चलते जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली मिल्क पे रहते हैं, मिल्क डाइट्स पे रहते हैं, उन केसेस में एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। एज वेल एज जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी कंजेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग एज वेल एज ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के चांसेस को भी बढ़ाता है। सी एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस दोनों ही बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी वन नाइट के अंदर ये एस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस नहीं होता है। इट टेक्स लाइक इयर्स जस्ट कन्वर्ट टू ब्रोंकाइटिस एज वेल एज एस्थमा। तो इन केसेस में जो भी अगर आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट भी लेंगे तो मिनिमम आपका टाइम स्पेंड होगा 6 मंथ्स तक। और इन केसेस में हम सिर्फ मैनेज कर पाएंगे एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस को। वी आर नॉट एबल टू लाइक इट कैन बी क्योर्ड बट इट कैन बी मैनेज्ड विद द आयुर्वेदा हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल करक्यूमिन बहुत अच्छा है जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस के साथ साथ आपके लंग्स इन्फेक्शंस को भी कम करता है। और नीम बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है जो आपकी कंजेशंस को भी कम करता है, कफ कोल्ड जैसे सिम्टम्स को भी कम करता है। एज वेल एज सरीश, फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस में आपके ब्रोंक्यूल्स अच्छे से एक्सपैंड एंड डायलेट नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। तो सरीश एक ऐसा हर्ब है जो आपको एज ए ब्रोंकियो डायलेटर का काम करते हैं। एंड मोस्टली आपने देखा होगा कि जो एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे पेशेंट है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं पंप या फिर इनहेलर्स पे। तो सरीश का काम उन्हीं पंप्स और इनहेलर्स से गेट रीड करने में आपको हेल्प करेगा और आपको पंप और इनहेलर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज वेल एज जो आप मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके अदर ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, किडनीज पे, उनसे भी आप बच सकते हैं विद आयुर्वेदा सोल्यूशन। इन केसेस में आप घर पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप एक एस्थमेटिक पेशेंट हैं या फिर एक ब्रोंकाइटिस पेशेंट है तो आप गिलोय का कंज्यूम कर सकते हैं घर पे। साथ ही साथ त्रिकटू बहुत अच्छा रहता है, जिंजर रस या फिर जिंजर का जूस बहुत अच्छा रहता है। एज वेल एज आप बहुत सारे हर्ब्स है जैसे कि सितोपलादी चूर्ण है हमारे में, शंख पुष्पी है, ये सारी चीजें आपकी एलर्जिक या फिर एस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है टू ईज आउट द सिम्टम्स एज वेल एज टू मैनेज दी सिम्टम्स। Of course there are many food items, for example जो कफ दोष प्रधान है जैसे कि राजमा हो गए, चना हो गया। वेजिटेबल्स में अगर आप देखें कि आपको जैसे लेडी फिंगर हो गया, भिंडी है या फिर करेले हैं या फिर बैंगन है, ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। एज वेल एज सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, इनका भी कंजम्पशन हमें कम से कम करना है। एंड साथ ही साथ आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि मैंने बताया है, डेयरी प्रोडक्ट्स कफ दोष प्रधान होते हैं, उन केसेस में आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करने होंगे। कोई भी पनीर या फिर मिल्क आइटम्स नहीं ले ली है। अगर आपको कर्ड और छाछ से भी प्रॉब्लम है तो आपको इसको भी अवॉइड करना चाहिए। एज वेल एज नॉन वेज, मेरे अकॉर्डिंग नॉन वेज सबसे ज्यादा कफ दोष प्रधान है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी लोअर डाउन करता है एज वेल एज आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को भी बढ़ाता है। तो नॉन वेज आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड मोर ओवर अल्कोहल, और अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो ये आपको पता है ये नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए भी अच्छी चीजें नहीं है। और अगर आप कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स फेस कर रहे हैं तो इनमें तो ये बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। ये सारी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या फिर पैक्ड है या फिर बेवरेजेस या मैदा या होल ग्रेन्स जो भी हमारे होते हैं उनको आपको कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। ऑयली फूड कम कंज्यूम करें। आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल्स आपको यूज नहीं करने हैं। तो अगर ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लेंगे तो आप अपनी कंडीशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। और साथ ही साथ अगर आप आयुर्वेदा मेडिकेशंस पे हैं तो उसके भी रिजल्ट बहुत इफेक्टिवली और बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। अगर आप एस्थमा और ब्रोंकाइटिस से जस्ट एक स्टार्टिंग ही हुआ है तो उन केसेस में आयुर्वेदा बहुत अच्छा हेल्प करता है। आई हैव ए केस इन विच लाइक एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के केसेस थे हमारे पास, लेकिन वो बहुत जल्दी डायग्नोस हुए और साथ ही साथ वो सिर्फ आयुर्वेदा में आ गए और आई कैन से वो पेशेंट ट्रीटेबल है एंड उनका एस्थमा और ब्रोंकाइटिस खत्म हो गया है। लेकिन इसके लिए आपको एक कंटिन्यूटी में आयुर्वेदिक मेडिकेशन साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप एलर्जी जीआई पैक या फिर हमारा एस्थमा केयर पैक भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे एलर्जी जीआई पैक और एस्थमा पैक यूज करते हैं तो आप अपने सिम्टम्स को भी ईज आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं।
दिवाली का टाइम है, लोगों को ऑब्वियसली क्रेविंग्स होती हैं मीठा की, बिकॉज आपको हर जगह एक फेस्टिव माहौल होता है। इन केसेस में बहुत सारी मिठाइयाँ या फिर घर पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को अप कर देती हैं। तो इन केसेस में अगर आपको ऐसे कोई चांसेस हैं तो आप सबसे पहले करक्यूमिन लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हल्दी कहते हैं। साथ ही साथ आप त्रिकटु लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आप नीम कैप्सूल या फिर नीम के पत्ते खाना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ गिलोय का पाउडर या गिलोय की काढ़ा ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा। साथ ही साथ अगर कच्चा करेला आप खा सकते हैं तो वो भी खाना चाहिए, या फिर आप जैसे अनार के छिलके, ये सारी चीजें कंज्यूम करें, जिससे कि आपके जो शुगर लेवल्स है वो डाउन रहेंगे। और अगर आप एक ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप लाइफ अवेदा का ग्लाइको रक्षक कैप्सूल लेना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें क्या है कि इसमें करेला, जामुन के बीज, गिलोय, साथ ही साथ नीम जैसे ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी जो मेडिकेशन चल रही हैं, मॉडर्न मेडिसिन चल रही हैं, उसकी भी डोजेज कम करने में हेल्प करेगा। तो इन केसेस में अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आप प्लीज अपनी सेहत के साथ कोई भी चांस मत लीजिए। आप ग्लाइको रक्षक कैप्सूल खाना स्टार्ट कर दीजिए और अपने फेस्टिव सीजन को एंजॉय करिए। या ऑफ कोर्स अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है कोई भी आप जैसे फेस्टिवल्स हैं, इसमें हमारी जो लाइफस्टाइल है एज वेल एज हमारी डाइटरी हैबिट्स है वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। इन केसेस में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो आपके लिवर पे होता है, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका लिवर डिटॉक्स रहेगा तो आपकी टॉक्सिन सारी रिमूव हो जाएंगी। इन केसेस में आप लाइफ अवेदा का लिव गार्ड कैप्सूल यूज कर सकते हैं। इसको यूज करके एक तो आप अपने टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एलर्जेंस जो आपको बॉडी में गए हैं ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन्स, उससे भी आप छुटकारा पा लेंगे और आप अपने लिवर को फैटी होने से भी बचा सकते हैं। एंड अगर आपका वेट आपको लगता है कि थोड़ा सा बड़ा है, इन केसेस में आप त्रिफला ले सकते हैं। त्रिफला का चूरन या त्रिफला के कैप्सूल लेना स्टार्ट कर दीजिए। इससे एक तो डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी और आपका वेट मैनेजमेंट में काफी हेल्प करता है। और घर पे भी ऐसी बहुत सारी होम रेमेडीज हैं, जैसे कि आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं, आप जीरा वाटर ले सकते हैं, आप एक मिक्सचर बना सकते हैं जिसमें हनी, जिंजर, थोड़ी से काली मिर्च डाल के ये सारी चीजें लें, जिससे कि आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मेनली होते हैं, गला खराब होना, कफ होना, कोल्ड होना, क्योंकि आपने बहुत सारा ऑयली फूड, बहुत सारी मिठाइयां खाई हुई हैं, जिससे कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन केसेस में आप डिटॉक्स काढ़ा लें। साथ ही साथ इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप करक्यूमिन या हल्दी का पानी लेना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी, साथ ही साथ आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के चांसेस कम से कम होंगे। अगर आप पहले ही डायबिटिक पेशेंट हैं तो इन केसेस में आप गिलोय का काढ़ा या फिर गिलोय का पाउडर या गिलोय की टैबलेट लेना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ आप करेला और जामुन के बीज का एक चूरन बना के रख लीजिए, जिसको आपको सुबह खाली पेट लेना है 1 चम्मच। और अगर आपका इम्यून सिस्टम भी वीक है तो इन केसेस में आप तुलसी और करक्यूमिन का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप तुलसी और करक्यूमिन का सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल बैलेंस में रहती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को हार्म कम से कम होता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिकेशंस पे हैं या फिर आप कोई भी इंसुलिन का इंटेक ले रहे हैं तो अपनी मेडिसिन और इंसुलिन इंटेक बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ अगर आप आयुर्वेदा कंज्यूम करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लाइफ अवेदा का ग्लाइको रक्षक कैप्सूल लेना जरूर स्टार्ट कर दें। ये एक तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखेगा, मैनेज करेगा। साथ ही साथ अगर आपको डायबिटिक है, अगर आप डायबिटीज से हैं तो उन केसेस में भी आपकी डायबिटीज को कम करने में और आपकी मॉडर्न मेडिसिन से छुटकारा पाने में आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप ग्लाइको रक्षक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल और शाम को एक कैप्सूल लेंगे तो आप फेस्टिव सीजन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और इन केस अगर आपसे कुछ खाया भी गया तो ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करेगा और बढ़ने नहीं देगा। इन केसेस में क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे आपका कोई डाइट प्लान चल रहा है या आप किसी एक डाइट से ज्यादा कोई कंजप्शन कर रहे हैं, इन केसेस में सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके लिवर पे होता है, साथ ही साथ आपके बेली फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और दोनों केसेस में क्या होता है कि लिवर के चलते आपके ओटीपीटी हाई हो जाते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन या फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आपका बेली फैट बढ़ गया है तो इन केसेस में क्या होता है कि आपको थोड़ी सी सोशल एम्बेरसमेंट भी होती है और आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो टोन एंड शेप है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। इन केसेस में क्या होता है कि पेशेंट थोड़ा सा फील करता है कि उसको एक तो अपने बड़े हुए वेट से छुटकारा पाना है, साथ ही साथ अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी करना है। तो इन केसेस में मैं यही बोलूंगी कि एक तो आप दिवाली के बाद अपना डाइट पहले से थोड़ा सा मॉडरेट कर दीजिए, एक डाइट प्लान पे आ जाइए जिसमें आपको बहुत सारे ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐड करने हैं। ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटेक, लाइक 3 to 4 लीटर्स वाटर का इंटेक आपको लेना ही लेना है। साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जैसे कि मैंने बताया है, लिव गार्ड कैप्सूल यूज कर
कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा और साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है और आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। और अगर आपको लगता है कि आपका वेट काफी ज्यादा पुट ऑन हो गया है तो आप बर्नेस कैप्सूल या फिर हर्ब्स जैसे कि गार्शिनिया या फिर त्रिफला भी ले सकते हैं। ये आपके वेट को मैनेज भी करेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी को टोन अप भी करेगा। और अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो अगर बढ़ते वेट के कारण आपको आगे चल के हाई बीपी, डायबिटीज, लिवर फैटी होना या फिर किडनीज पे भी असर हो जाता है। सो इन केसेस में क्या है कि अगर आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो टाइम रहते ही अपने वेट को मैनेज कर लीजिए। उसके लिए आप रेमेडीज या फिर डाइट प्लान को फॉलो करिए। अगर आपको स्वीट्स का कुछ ज्यादा ही क्रेविंग्स हो रही है, इन केसेस में आप डेट्स जैसे जिसको हम खजूर बोलते हैं वो खा सकते हैं या उससे बने कोई भी स्वीट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप शुगर, अगर आप शुगर लेना ही चाहते हैं तो आप गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा करें रेदर देन रिफाइंड शुगर्स। और अगर आपको शुगर जैसी चीजों की क्रेविंग हो रही है या आपको चॉकलेट खाने का भी मन करता है तो आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं रेदर देन नॉर्मल चॉकलेट। और इन केसेस में यही बोलूंगी कि आप नेचुरल शुगर्स या फिर पुडिंग्स या फिर ऐसी चीजें यूज करें जो नेचुरल फ्रूट से बनी हुई है। इन केसेस में क्या होता है कि अगर आप रिफाइंड शुगर्स लेते हैं तो एक तो आपका वेट पुट ऑन होगा, साथ ही साथ आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी बहुत ज्यादा हाई चले जाएंगे, जिससे चलते आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चल के आ सकती हैं, जिसमें आपका लिवर का फैटी होना या फिर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट बढ़ना और साथ ही साथ यूरिक एसिड या फिर यूरिया जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको स्वीट्स या फिर ऐसी कोई चीजें खाने का मन कर रहा है तो आप नेचुरल स्वीटनर्स ही इस्तेमाल करें, फ्रूट से बनी चीजें ही खाएं। और अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप आंवला या फिर आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। सर्टेन दोषास की बात करें तो कफ दोष प्रधान जो होते हैं उनको वेट गेन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर दोषास। जिनका पित्त दोष प्रधान होता है उनको भी डिजेस्टिव रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, जिनके कारण उनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम आती हैं। और अगर आपका फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपकी बेली फैट बढ़ाने में काफी ज्यादा एनहांस करता है और साथ ही साथ आपके ओवरऑल वेट को भी बढ़ाता है। सो इन केसेस अगर आप कफ दोष आपकी बॉडी में ज्यादा है एज वेल एज आपका पित्त दोष यानी कि डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो रही हैं, तो उन पेशेंट को मैं यही एडवाइस करूंगी कि आपकी डाइटरी हैबिट्स को मॉनिटर करिए। कोई भी ऐसी चीजें मत खाइए जिससे कि आपका वेट गेन हो या फिर आपको डाइजेस्टिव हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो। तो कफ और पित्त दोष प्रधान पीपल को यही कहेंगे कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करें, आप नेचुरल चीजें यूज करें जिससे कि आपका वेट मैनेज रहे। फेस्टिव सीजन है, इन केसेस में स्ट्रेस होना बहुत लाजमी है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप 15 मिनट्स डे के जरूर निकालें अपने लिए, जिसमें आप योगा, मेडिटेशन, कोई भी एक्सरसाइज जरूर करिए या फिर एक नॉर्मल वॉक ही करिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपको रिफ्रेशिंग फील करवाएगा। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम है तो आप ब्रह्मी लेना जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ब्रह्मी के जो इफेक्ट्स है ना वो बहुत ही कामिंग इफेक्ट्स हैं। साथ ही साथ ये आपको स्ट्रेस को भी रिलीव करेगा और आपकी बॉडी में अगर कोई हीटिंग एजेंट्स हैं, जो मतलब कि अगर आप बहुत ज्यादा हीट फूड या फिर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड का कंजप्शन हो रहा है तो उन केसेस में भी ये काफी हेल्प करता है। और ब्रह्मी लेने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका माइंड भी काम रहेगा और आप एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करेंगे, जिससे चलते कि आप ज्यादा काम कर पाएंगे और आप फेस्टिव सीजन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे।